भाई क्वेश्चन है, आ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, जितनी उसकी वॉल्यूम है उसके 30% उसके अंदर सिरप है, ठीक है, शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो अगर 45 गुलाब जामुन है तो उनके अंदर कितना शुगर सिरप होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो हर एक गुलाब जामुन है इज लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। जो एक गुलाब जामुन है वो एक सिलेंडर की तरह है, ठीक है, और जिसके हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है, ऐसे बना रखा है। और बता रखा है जो इसकी लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी डायमीटर है, ये वाला डिस्टेंस, वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम भाई इस चीज से क्या समझ सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है वो कितनी है भाई, 2.8 अपॉन में 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो भी कितनी है भाई, वो सिलेंडर जितनी रेडियस है तो वो भी 1.4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितनी होगी भाई, वो जो लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, उसमें से जो ये स्फीयर की लेंथ है ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी स्फीयर 1.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1.4 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे 1.4 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये इतनी सारी चीज पता लगने के बाद हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, ठीक है, ये लिखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2 है तो 2 लिख दिया, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से पहले हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, हम कॉमन ले सकते हैं ये पाई कॉमन ले सकते हैं, ये आर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया एच प्लस 4/3 आर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर है भाई हमारी 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में एच है भाई हमारा कितना है, सिलेंडर का एच 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 और आर कितनी है 1.4। इस सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा 7 0.2 कट गया ये, तो अब हमारे पास बच गया 22 इंटू में 0.28 ब्रैकेट में। अब इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 4 4 6 जा और 4 1 जा 4 और एक 5, 14 4 जा 56, ये 5.6 अपॉन 3 ये टोटल आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 22 को
28 से मल्टीप्लाई करना है। तो 28 टू जा 56, फिर ये 60, तो ये आ जाएगा भाई 6, 11, 6 और 2 के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 6.16। इन टू में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 12.2 अपोन में 3। तो अब ये कट नहीं रहा है कोई किसी से, तो अब हमारे पास हमें 6.16 को 12.2 से मल्टीप्लाई करने का और उसको जो भी आएगा 3 से डिवाइड करना है। तो वही हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर ऐड कर लेंगे। चलो, तो 12.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को भूल जाओ अभी। तो 2 से करेंगे तो 12 का 2, 2 1 जा 2 और एक 3, 2 6 जा 12। इनटू में 2 से फिर से करना है तो 2 3 2 1 ही आएगा, और 1 से करेंगे तो हो जाएगा 6 1 6। कितना आया भाई? 2 5 6 7 8 9 10 11, कैरी फॉरवर्ड 1 4 और 1 5 और 7 और 3 है भाई, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो मिला के 3, तो यहाँ पे आ गया 75.152। तो ये आ गया 75.152 अपोन में 3। अब 75.152 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 उतार लिया 5, 3 5 जा 15, ये 0, तो यहाँ पे पॉइंट है तो हमने वहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया, उतार लिया 1, तो 1 तो जाता नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई हम, अब एक नंबर एक्स्ट्रा उतारने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और ये 0 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया वापिस से 1, और अब उतार लेंगे हम 5 को। अब 3 5 जा 15, ठीक है 0, अब ये आ गया 2, ठीक है 2 रिमाइंडर है। तो अब इससे आगे भी सोल्व कर सकते हैं पर बहुत छोटा हो जाएगा, इसके आगे छोटे होते चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको अप्रोक्स ही कर लेते हैं 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा काम किया था इसको हम मिटा लेते हैं भाई। अभी हमने निकालिया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वो क्या होगी भाई 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो कि है 25.05, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये पता है वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो भाई 30% मतलब 30/100, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अभी निकाला ही है 127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना आएगा भाई, हमारे पास आएगा इस 0 से तो ये 0 कट जाएगी। अब जब 1127.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं भाई 1127.25 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा भाई 75.326783 3381.75 अपोन में 10। ठीक है, और जब इसको 10 को हटाएंगे तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सिरप आ जाएगी, ये हमारा आंसर। तो इतना लंबा क्वेश्चन था, अगर बिना समझाए हुए डायरेक्ट अपना खुद से करेंगे तो थोड़ा सा कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन होते हैं, लेंदी होते हैं बट सिंपल होते हैं, तो इस सवाल को ऐसे करना था भाई। ठीक है, तो ये तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस करें, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है। और एक बात याद रखना, कोई अगर MS धोनी भी ये सोचे ना मैं बिना प्रैक्टिस करे सीधा वर्ल्ड कप में 100 मार दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको भी पता है कि अगर वर्ल्ड कप में अच्छा स्कोर करना है तो मेरे को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप भी भाई इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की डेली प्रैक्टिस करें। ये ना सोचे कि एक बार समझ लिया तो मैं एग्जाम में अपने आप कर लूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अपना डेली डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। थैंक यू।